नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। आज उपस्थित है जनपद कुशीनगर कप्तानगंज ब्लॉक परिसर में। जी हाँ, आप सभी को पता है कि आज का भाग दौड़ जिंदगी इतनी बढ़ चुकी है और केमिकल युक्त भोजन ग्रहण करने से नाना प्रकार की बीमारियां देखने को मिल रही है। ऐसे में योग बहुत ही कारगर साबित हो रही है और योग हम सभी मानव के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगर निरोग रहने के लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सभी को योग करना चाहिए। इसके लिए सरकार भी तरह तरह के अभियान चला रही है। सरकार भी तरह तरह के अभियानों से लोग को जोड़ने का काम कर रही है और निरोग रहने की प्रयासरत है। इसी क्रम में आज जनपद कुशीनगर रामकोला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कप्तानगंज ब्लॉक परिसर में योगा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें तमाम ब्लॉक स्तरीय अभ्यर्थियों ने भाग लिया। यहाँ उपस्थित होकर महिला पुरुष यानी कि बालक बालिकाएं जो भी हैं ये प्रशिक्षण बहुत ही चाव से ले रहे हैं और ट्रेनर अभय सिंह जी यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो कह लिया जाए योगा के ट्रेनर, जिम के ट्रेनर, इंटरनेशनल ट्रेनर और कई मेडलिस्ट ट्रेनर भी हैं। वो बहुत ही मेडल प्राप्त किए हुए हैं और यहाँ के बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। देख सकते हैं इतनी तादाद है और विभिन्न ब्लॉक के विभिन्न ग्राम सभा से आए हुए हैं और यहाँ से फॉर्म भी गया था, यानी कि योग संस्थान के द्वारा, ये दीनदयाल उपाध्याय योग संस्थान के द्वारा फॉर्म भी अप्लाई किया गया था। ग्राम सभा से 5-5 लोगों को दिया गया था जो यहाँ पे आके प्रशिक्षण ले सकते हैं। देख सकते हैं बालिकाओं की भी संख्या है। कहाँ से आप आई हैं? कप्तानगंज से। इसी किस गांव से? यही से, कप्तानगंज से। ट्रेनिंग अच्छी हो रही है? यस सर। किनके द्वारा दिया जा रहा है? सर के द्वारा। सर कितना दिन हो चुका है ट्रेनिंग? ये 12 दिन। 12 दिन। हाँ। क्या बदलाव आ रहा है? बदलाव तो काफी ज्यादा है। सीख पा रहे हैं आप लोग? हाँ, बहुत अच्छे से। कितना फायदेमंद है योग? बहुत फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। एक से रोग दूर होगा। अच्छा, सिर्फ रोग दूर करने के लिए आप लोग आए या फिर कुछ जीवन में करना भी है योग? जीवन में करना है हम लोगों को। योग ट्रेनिंग पूरा करने के बाद कुछ करना है सर? यस सर, करना है। आप सर के द्वारा कैसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है? बहुत अच्छा सर के द्वारा बहुत अच्छा दिया जा रहा है। क्या आप कहाँ से? बरवा कोटवा से। ट्रेनिंग कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है सर बता रहे हैं पूरा? हाँ, अच्छे से बता रहे। कितने घंटे ट्रेनिंग दे रहे हैं? 2 घंटे। अच्छा, क्या इसके बाद योग सीखने के बाद यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद और भी करना है या फिर ट्रेनिंग के लिए? बच्चों को सिखाना है। यानी कि आगे कुछ करना है? यस सर। चलिए, सर भी हैं और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे योग के बारे में? लग रहा है नए आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? योग करने से आदमी निरोग होता है और योग जो है आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। चलिए, योग से सर कुछ बताएं, क्या और भी कुछ होने वाला है यहाँ? इसके बाद शिक्षण चल रहा है हम लोग का। इसके बाद स्कूल ज्वाइनिंग करेंगे, जो भी क्या नाम है साक्षात्कार होगा, जो पास होंगे उनको स्कूल ज्वाइनिंग किया। अच्छा, इसके बाद यानी कि ट्रेनिंग के बाद साक्षात्कार होगा। क्या कहना चाहेंगे योग के बारे में? योग के बारे में सर मैं अच्छे से कहना चाहूँगा, अच्छे से हो रहा है योग। हमारे टीचर सबसे अच्छे हैं कि जो एक बार नहीं 1000 बार पूछा जाए कोई टिप्स बताने के लिए बिल्कुल। और हमारे मैडम जी जो आ रही हैं अच्छे से योगा, कुल मिलाकर सर यहाँ पे बहुत अच्छे से योगा कराया जा रहा है। चलिए, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से योगा सिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं योगा बहुत ही महत्वपूर्ण होते जा रहा है और इस भाग दौड़ की जिंदगी में मैंने पहले भी बताया कि लोग बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं, लेकिन हमें बीमारियों से बचने के लिए योगा अपनाना होगा और योगा करना होगा। आइए गुरुजी से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सर कब से। बहुत बहुत स्वागत सर, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ठीक हूँ सर। सर इतनी ठंडक में सुबह में ही बच्चों को परेशान कर रहे हैं। परेशान क्या करना सर, मैं खुद 35 किलोमीटर से आता हूँ सुबह में। आप भी परेशान होते हैं? जी नहीं, परेशान नहीं होना। यहाँ देखिए, अगर हमको जो है अपने पुरानी संस्कृति को वापस लेकर के आना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, तो वो हम आप मिल करके करेंगे तभी साकार होगा। पुराने संस्कृति को लाना होगा, यानी कि देखा जाता है कि पहले के लोग 100 के बार जीवित रहते हैं, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि उम्र कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं योग का बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। पहले लोग परिश्रम करते थे, शरीर को खटाते थे, शरीर को मेहनत करते थे, रमते थे तो जाके इतनी मजबूती आती थी, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रहा। सर आज कितना दिन हो चुका ट्रेनिंग? यहाँ पे आज जो है 12 दिन हो गया। जी। किस संस्थान के द्वारा दिया? ये माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय योग संस्थान के द्वारा ये प्रशिक्षण चल रहा है। क्या सर ये ट्रेनिंग ब्लॉक स्तरीय सभी जगह हो रहा है फिर कप्तानगंज ब्लॉक? जी जी जी, ये पूरे आपके कुशीनगर जिले में हो रहा है आपके, जिसमें 3 ब्लॉक खत्म हो गए हैं। ठीक है, मोतीचक, हाटा और सेवरही ब्लॉक खत्म हो चुका है और आपका मैं यहाँ जो है 4था ब्लॉक करवा रहा हूँ। बाकी कप्तानगंज और हमारे जो सहयोगी हैं वो तमकुही ब्लॉक में अपना प्रशिक्षण दे रहे हैं।
कब तक ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा सर? ये ट्रेनिंग जो है 16 तारीख को यहाँ पर ट्रेनिंग का ख़त्म करके 17 तारीख को यहाँ समापन कर दिया जाएगा और 18 तारीख को जो है इनका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा 15 दिवसीय। इनकी सर्टिफिकेट भी मिलेगा? जी जी, इसका जो ट्रेनिंग का इनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। बच्चे इतना परेशान है तो उसके लिए कुछ तो उनको फ़ायदा होना चाहिए। अच्छा सर, परेशान है, हमें लगता है कि सर अपने शरीर को तोड़ मतोड़ रहे होंगे, प्रयासरत है। और सर 12 दिन की ट्रेनिंग कर चुके हैं, क्या बदलाव देखने को मिल रहा है बच्चों में? बिल्कुल, देखिए कुछ काफ़ी बच्चे 90% बच्चे ऐसे थे जो स्टार्टिंग में 2-3 दिन कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जो है 90% बच्चे ऐसे हैं जो पूरा कर ले जा रहे हैं। 10% ऐसे जिनको जो है थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी 15-16 दिन बाद वो भी सही हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है लड़कियां बड़ा नॉर्मल होती हैं, नाजुक होती हैं, तो कर पा रही हैं सर? देखिए लड़कियां जो होता है उनका बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो कहीं ना कहीं आसन प्राणायाम या अपना जो भी एक्टिविटी यहाँ करवाया जाता है वो बेटर तरीके से करती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लॉक के विभिन्न ग्राम सभा से आए हैं या जनपद के और भी इधर उधर से लोग हैं? देखिए ये ब्लॉक स्तरीय ट्रेनिंग तो है, बट इसमें जो है जहाँ के प्रशिक्षण पहले हो चुके हैं, चाहे मोतीचक हुआ, हाटा हुआ, सेवरही हुआ, अगर वहाँ के और भी बच्चे करना चाहते हैं तो यहाँ आपके कप्तानगंज में आकर के वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। मतलब पूरे ज़िले में कहीं का भी बच्चा हो, कहीं भी ब्लॉक में अगर चल रहा है ट्रेनिंग, तो वहाँ पर आकर के प्रशिक्षण ले सकते हैं। ये ट्रेनिंग सर हम जानना चाहेंगे, ये सिर्फ इन्हें स्वस्थ रहने के लिए दिया जा रहा है या फिर इनका फ्यूचर में कुछ जगह भी मिलेगा या फ्यूचर इनके लिए कुछ करने वाले हैं? जी जी, देखिए सबसे पहले तो अल्लाह जो है स्वास्थ्य में लाभ तो होगा ही, लेकिन ये स्वास्थ्य लाभ के लिए सिर्फ नहीं करवाया जा रहा है। यहाँ हम लोग योग टीचर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूपी सरकार ने जो है अपने पाठ्यक्रम में योगा को लागू कर लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है योग टीचर की ज़रूरतें होंगी। तो इन बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए जो है हम लोग ये जो है अपना एक्टिविटी कर रहे हैं। ये सारी संस्था के द्वारा ये सारी जो है प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसके बाद सर इंटरव्यू होगा क्या इन लोग? हाँ जी, हाँ जी, इंटरव्यू होगा। देखिए इंटरव्यू की तरह ही होगा, क्योंकि जो है उसमें पक्षपात करना जो है बहुत जो है बुरी बात होती है, तो इसीलिए मैं कंटिन्यू पहले दिन से ही बच्चों को जो है सिखाते बताते चले आ रहा हूँ कि आप बढ़िया से सीखिए, उसमें जो है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ बच्चे उत्सुक भी हैं कि कब हमें इंटरव्यू देने के बाद इंटर्नशिप पे विद्यालय इंटर्नशिप पे भेजा जाएगा सर? देखिए विद्यालय जो है इनको प्रशिक्षण बेस पे भेजा जाएगा, जहाँ पे इनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे इनको 3 महीने कम से कम प्रशिक्षण देना रहेगा। उसके बाद वहाँ के प्राचार्य जो होंगे, संस्थापक जो होंगे, वो इनको जो है अपना अनुभव प्रमाण पत्र बना करके देंगे। तो ये इनका जो उत्सुकता है कि प्रशिक्षण कब होगा या कब ख़त्म हो रहा है या फिर इंटरव्यू कब होगा, ये मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि इनका प्रशिक्षण जो है 17 को ख़त्म हो रहा है, ठीक है। 18 को आप अपना 15 दिवसीय प्रशिक्षण पत्र ले सकते हैं। उसके 1 हफ्ते बाद आपका जो है इंटरव्यू स्टार्ट होगा। इंटरव्यू के लिए कहीं दूर जाना होगा या फिर ब्लॉक स्तरीय होगा? नहीं, देखिए इंटरव्यू के लिए ऐसे अगर देखा जाए तो दूर जाना पड़ता है, लेकिन संस्था के माध्यम से हमने रिक्वेस्ट करके आपके ज़िले में ही इसका जो है व्यवस्था कर दिया है। अपने ऑफिस मैंने बनाया है हम लोगों ने, तो उस ऑफिस पे ही आपको आना है। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम जो है नहीं झेलना पड़ेगा, आप अपने ज़िले में ही अपना प्रशिक्षण जो इंटरव्यू दे सकते हैं। सर इसके लिए अभ्यर्थियों से कुछ शुल्क वगैरह लिया जा रहा है? नहीं, देखिए इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, आप इन सबसे पूछ सकते हैं। ये सब निःशुल्क है। यहाँ जो भी फॉर्म दिया गया है, सारी चीज़ें जो भी कुछ है सब निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है इसका। अभी तक अभ्यर्थियों को देखा गया तो चरित्र क्या रहा, अभी तक इनका क्रियाकलाप क्या रहा? देखिए अभी सब नौजवान हैं, ठीक है, और कुछ अपने नौजवानी के कदम पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो ये एक अल्हड़पन एक जो है वो उनमें रहता है, लड़कपन, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे जो है बच्चों का से एक संबंध बना और ऐसा लगता है कि मतलब काफ़ी ब्लॉक करवाया गया, लेकिन इस तरीके से ब्लॉक नहीं मिला। काफ़ी अच्छा जा रहा है हमारे यहाँ का ब्लॉक। सर हम जानना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा आसन है जो बच्चों को करने में ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है अभ्यर्थियों को? देखिए सबसे पहले तो एक बद्ध पद्मासन है, ठीक है, उसको करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसको संपूर्ण पद्मासन लगा करके हाथ को पीछे की तरफ से फोल्ड करते हुए अपने पैर की उंगलियों को पकड़ना रहता है, तो इसमें ज़्यादा कठिनाई हो रही है। बाकी वैसे कुछ लोग को संपूर्ण पद्मासन लगाने में भी प्रॉब्लम है। देखिए कोई भी आसन प्राणायाम मैंने पहले भी बताया था कि आप जब कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उसको जो है अचीव कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखा गया कि सर बच्चे और बच्चियाँ यानी कि महिला कह लीजिए पुरुष कह लीजिए दोनों की संख्या देखने को मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या किसकी देखने को आपको मिल रही है? यहाँ संख्या में दोनों प्रॉपर बराबर हैं, ठीक है। इसमें जितने लड़के भागीदार हैं उतनी ही लड़कियां भी भागीदार हैं। सब लोग एक समान जो है एक बराबर कंधे से कंधा मिला करके अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं, और मैं खुद चाहता हूं कि लड़कियां जो है लड़कों से पीछे ना रहें, वो कंधे से कंधा मिला करके देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें, तभी जो है देश की प्रगति और उन्नति हो सकती है।
वो तो निरंतर चल रहा है सर। लड़कियां जो है किसी लड़के से कम नहीं अपने कार्य कर रही। सर एक सवाल और पूछना चाहेंगे, पहले दिन की अपेक्षा आज 12वें दिन की ट्रेनिंग है, बच्चों की संख्या कम हो रही है या बढ़ रही है? नहीं नहीं, यहाँ कंटिन्यू देखिए संख्या बढ़ती जा रही है। पहले दिन 100 से कम संख्या थी, आज आपको देखने को मिलेगा 300 के आसपास संख्या हो गई है। चलिए धन्यवाद सर। आप सभी को पता है कि यूपी सरकार जो है एक पाठ्यक्रम में भी योगा को महत्वपूर्ण रोल अदा करने को दी है, इसीलिए इसी को मद्देनजर रखते हुए एक योगा अध्यापक की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए सभी लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि ताकि यहाँ से एक योगा टीचर निकल के जाए और बच्चों को, नौनिहालों को अपनी ट्रेनिंग से उन्हें योग के बारे में बताएं।